हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए और डी गिवन है, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, पहले 4 टर्म्स निकालनी है एपी सीरीज की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10 के इक्वल और डी दिया हुआ है 10 के इक्वल, ठीक है। यानी A1 हमारा कितना है, A1 हमारा 10 है, कितना है 10। यहाँ पे AP लिख देता हूं, इसके 4 पहले टर्म्स निकालनी है। पहली टर्म दी हुई है 10, ठीक है। अगली 4 टर्म हम कैसे निकालेंगे, दो तरीके, या तो A1 प्लस डी कर दूं तो हमारी A2 आ जाएगा, ठीक है। फिर A2 प्लस डी कर दूंगा तो A3 आ जाएगा, ठीक है। A3 प्लस डी कर दूंगा तो A4 आ जाएगा। या तो ये तरीका कर दूं, या फिर मैं एक तरीका और है, A प्लस डी कर दूंगा तो A2 आ जाएगा, A प्लस डी, या फिर A प्लस 2D कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा, ठीक है। A प्लस 3D कर दूंगा तो A4 आ जाएगा, A प्लस 4D कर दूंगा तो A5 आ जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं, ठीक है। मेरे को ज्यादा लीनियंट ये वाला तरीका लगता है तो मैं इससे निकालता हूं। जैसे कि A प्लस डी, ए हमारा कितना है 10 है, प्लस डी हमारा कितना है 10 है, इज इक्वल टू क्या आ गया 20। अगली सीरीज क्या आ गई इसकी 20, मतलब अगली टर्म क्या आ गई 20 आ गई। अब ये क्या है हमारा A2 है, और हमने क्या करना है A2 प्लस डी, A2 को डी में जोड़ेंगे, चलो जोड़ते हैं। 20 प्लस डी इज इक्वल टू 30। अगला क्या आ गया 30 आ गया। अब ये A3 है, A3 प्लस डी कर देंगे, A3 हमारा कितना है 30 प्लस डी हमारा 10 है 40, तो उससे अगली टर्म क्या आ गई 40 आ गई, ठीक है। अब ये हमारा A4 है, A4 प्लस डी कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 50, तो इससे अगली टर्म क्या आ गई 50। तो हमें 10 गिवन था, उससे अगली टर्म हमने निकाल ली, और इनका डी भी सेम ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी करके दिखाता हूं, A प्लस 2D कर देंगे तो हमारा A3 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो A हमारा कितना है 10 है, प्लस 2D यानी 2 इंटू डी यानी 10 है ना, 2 10 जा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, A3 हमारा 30, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड पार्ट, क्या देखेंगे सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो A किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, माइनस के 2 के। A क्या है हमारा माइनस का 2 है, और D हमारा कितना है 0 है। ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। A माइनस का 2 है, D हमारा 0 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो हमारा A2 कितना आ गया, देखो A1 हमारा माइनस का 2 था, A2 भी हमारा माइनस का 2 ही आया, ठीक है। फिर से हम A2 प्लस क्या कर देंगे, डी कर देंगे। A2 हमारा माइनस का 2 था, प्लस में हम डी करेंगे 0 इज इक्वल टू हमारा फिर से माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये भी माइनस का 2 है। 0 कितना ही जोड़ते जाए माइनस के 2 में, आंसर हमारा माइनस का 2 ही आएगा। तो ये हमारी अगली चार्ट हमने टर्म्स निकाल ली, क्या निकाल ली, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। ये हमारा AP रहेगा इस केस में, ठीक है ना, जिसमें D 0 होगा और ये हमारा माइनस का 2 होगा, उसका AP भी माइनस का 2 ही चलता जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, हमारा A जो है वो 4 है, और जो D है वो माइनस का 3 है। क्या है, माइनस का 3। तो देखो A1 तो हमें मिल गया थर्ड का, AP हमारी AP जो है वो किसके इक्वल है, हमारी पहली टर्म मिल गई हमें 4, तो 4 है पहली टर्म, कितनी है 4 है ना। और अगली टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस डी यानी माइनस का 3 है हमारा, इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गए 1, तो हमारी A2 हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ये क्या है, हमारी A2 है, ठीक है। अब A2 में यानी 1 में हम क्या जोड़ेंगे, माइनस का 3 जोड़ देंगे। अब 3 में से 1 चले जाएंगे तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, अगली टर्म माइनस का 2, ठीक है ना। देखो 3 माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 में से 3 गए, माइनस का 2 बच गया। अब ये क्या आ गई हमारी A3 आ गई,
अब हम क्या करेंगे, A3 यानी माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 यानी D कर देंगे तो हमारा A4 आ जाएगी। क्या आएगी देखो, प्लस माइनस 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 प्लस, 3 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, तो माइनस का 5 हमारा क्या आ गया, A4 आ गई। A4 हमारी क्या आई, माइनस का 5। A5 निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 5 प्लस माइनस का 3, है ना। A4 प्लस D हमारा क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा। माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 8। ये हमारी एपी सीरीज बन गई थर्ड पार्ट के लिए। कौन से पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट के लिए हमारी एपी सीरीज क्या बनी, 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और माइनस का 8, सब में माइनस के 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। हमारा फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है, हमारा a जो है वो माइनस का 1 है, कितना है, माइनस का 1, और d जो है वो 1/2 है, कितना है, 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूं, AP लिख लेता हूं। AP हमारी क्या है, उसमें पहली टर्म जो है हमारी वो क्या है, माइनस का 1 है, कितना है, माइनस का 1, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, a प्लस डी कर देंगे, A2 आ जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस d यानी 1/2, है ना। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 2 माइनस का 2 प्लस का 1, है ना। देखो 1 के टेबल पे 2 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 1/2, क्या आंसर आया हमारा, ये A2 आया हमारा, माइनस का 1/2, क्या आया, माइनस का 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A2 यानी माइनस 1/2 प्लस डी यानी 1/2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, आंसर आया 0/2 यानी 0। ये क्या है हमारा 0, A3 है। A3 हमारा कितना है, 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे कितना, A3 में, A3 यानी 0 में प्लस करेंगे 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आंसर आएगा। क्या आएगा, 1/2, क्या आंसर आएगा, 1/2। तो 1/2 हमारा क्या है, क्या है हमारा, ये A4 है। क्या है हमारा, ये A4 है। A4 की वैल्यू आ गई 1/2। A5 निकाल लेते हैं। A5 कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/2, आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1/2, 2 दोनों में कॉमन आ गया, एलसीएम, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2/2, काटेंगे, क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। ये क्या हमारा A5 है। A5 हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हमारी AP बन गई, क्या बन गई, AP फोर्थ पार्ट की क्या बन गई, माइनस का 1 माइनस का 1/2 0 1/2 और 1, ठीक है ना। अब हम फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट देखेंगे, उसकी AP क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट की AP थी हमारी, फर्स्ट पार्ट की AP थोड़ी मिटो दी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट की, ये हमारी थर्ड पार्ट की AP थी, और ये फोर्थ पार्ट की, ठीक है ना। ये थी थर्ड पार्ट की, और ये सेकंड पार्ट की, और वो फोर्थ पार्ट की, ठीक है। चलो हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट। चलो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, देखो A हमें किसके इक्वल दे रखा है, माइनस का 1.25, और D हमें दे रखा है माइनस का 0.25। कितना दे रखा है, 0.25, ठीक है ना। तो चलो AP लिखता हूं मैं। AP क्या है हमारी, फर्स्ट हमारी A1 क्या है, -1.25, यानी फर्स्ट टर्म हमारी -1.25 है। अगली टर्म निकालने के लिए A1 प्लस D करेंगे, यानी -1.25 प्लस माइनस का 0.25 हम करेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1.5, देखो 1.25 0.25, ठीक है। यहाँ पे जोड़ते हैं, 550 हो जाएगा, 1 2 2 4 और 1 5.1, और ये माइनस का था तो सारा माइनस में आंसर आएगा, है ना। तो माइनस का 1.5 लिखे या 50 लिखे, बात एक ही है, ठीक है ना। 5 भी लिख सकते हैं और 50 भी लिख सकते हैं, कोई
ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया A2 क्या आ गया 1.5 या फिर 1.50, ठीक है ना। 5 ही लिख के चलते हैं या 50 लिख के चलते हैं, 50 लिख के चलते हैं, ठीक है। चलो अब A3 निकालेंगे हम। A3 कैसे निकालेंगे, A2 जो आया है ना हमारा, है ना, उसमें हम प्लस कर देंगे A2 में क्या D प्लस कर देंगे, यानी -1.50 प्लस 0.25 क्या आ गया प्लस 0.25, वो भी माइनस का है तो ये, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, अब ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -1.50 माइनस 0.25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 57.1, वो भी माइनस का 1.75, देखो 1.50 0.25 है ना, तो ये 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, पॉइंट ये 1 आ जाएगा, माइनस का तो माइनस का क्या आंसर आया हमारा माइनस का 1.75, ठीक है ना। तो 8 हमारा क्या आया -1.75, क्या आया हमारा A3, ये A3 है, क्या है A3 क्या आया -1.75 आया, क्या आया -1.75 आया, ठीक है। अब A4 निकालेंगे। A4 कैसे निकालेंगे, A3 में प्लस कर देंगे हम D को। A3 कितना है हमारा -1.75 प्लस -0.25, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 2, क्या आ जाएगा, अब वो भी कैसे आएगा देखते हैं, देखो माइनस का 1.75 है ना, माइनस का 0.25 है, 5 5 10 0 कैरी 1 7 8 9 और 1 10 0 कैरी 1 1 और 1 2 माइनस का 4, माइनस का क्या आ गया 2, 2.00 लिखने से अच्छा हम क्या लिख दे माइनस का 2 सिंपल लिख देंगे, है ना। अब हमारा ये क्या है, हमारा A4 है, क्या है A4, और A4 में अगर हम D प्लस कर देंगे तो A5, यानी अगर इससे चौथी टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म तो दी हुई थी, इससे 4 टर्म और फाइंड करनी थी, तो अगली 4 टर्म हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 2 माइनस का है प्लस माइनस का 0.25, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2.25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 2.25, क्या आ गया माइनस का 2.25, कैसे आया वो देख लेते हैं। हमारे को क्या आएगा माइनस का 2 है ना, और ये क्या था माइनस का 0.25, 2.00 लगा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। 5 में 0 जोड़ेंगे ये 5 रहेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 2 ही रहेगा, पॉइंट 2 में 0 जोड़ेंगे 2 रहेगा, माइनस आ गया, माइनस का 2.25 आ गया हमारा आंसर, है ना। और ये हमारा क्या है A5, यानी 4th टर्म है हमारी। वैसे तो ये 5th टर्म है, लेकिन इस टर्म को तो हमें दिया हुआ था, इससे अगली 4 टर्म फाइंड करनी थी, वो हमने कर दी फाइंड, और ये हमारा 5th पार्ट भी हो गया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है।